जजौरा बरवानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण दम बोले। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहली देखबो आज के खास खबर। अंबिकापुर में राहुल गांधिया बीजेपी पर जम के हमला बोली। राहुल गांधिया कहीं कि बीजेपी आदिवासी मन के अधिकार छीन थे, हम आप मन के अधिकार दे के बात करते हैं। बता दें कि राहुल गांधिया आज सरगुजा संभाग के दो जिला अंबिकापुर और जसपुर में चुनावी सभा करें। राहुल गांधी अपन भाषण में जिया नरेंद्र मोदी ऊपर सीधा हमला बोली तो उन्हें प्रदेश के कांग्रेस सरकार के करेगी काम और घोषणा पत्र ला जनता के आगू राखे। पहली चरण के चुनाव के बाद अब दूसरा चरण के चुनाव पर घमासान तेज हो गए हैं। 13 नवंबर के प्रधानमंत्री एक दरी फिर छत्तीसगढ़ के दौरा में ही पीएम मोदी मुंगेली और महासमुंद में सभा करी तो वह आज रात अमित शाह रायपुर पहुंची। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल काली छत्तीसगढ़ के दौरा में रही। कोरिया और कोरबा में चुनावी प्रचार करी तो वह काली बीएसपी सुप्रीमो मायावती घलो छत्तीसगढ़ के दौरा में ही और बिलासपुर और सक्ती में चुनावी सभा करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक पोस्ट करे हैं जिसमें वो मन लिखिन के सरकारी कर्मचारी मल्ला केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते। एक बर अधिकारी मल्ला निर्वाचन आयोग ले विधिवत अनुमति प्राप्त करे बर निर्देश दे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लेके नेता मन के बीच जुबानी हमला सल्लग जारी है और यही कड़ी में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर एक दरी फिर जुबानी हमला करेंगे। सीएम भूपेश कहीं के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तहे संघी वोमन भाजपा के प्रचार मंत्री घलो है। वोमन कहीं के वोमन बस प्रचार के बेरा छत्तीसगढ़ आते और बाद यहाँ नहीं आई। भिलाई के स्मृति नगर क्षेत्र के एसबीआई कॉलोनी ने एक संदिग्ध आतंकी वजूद्दीन ला गिरफ्तार करेंगे। यूपी एटीसा काली संझा गिरफ्तार करे संदिग्ध आतंकी वजूद्दीन यहाँ एक किराया के मकान में रहत रहे। वजूद्दीन एमयू ले पीएचडी कर चुके हो, अलीगढ़ में निजी कोचिंग में पढ़ात रहे। यूपी एटीएस और दुर्ग पुलिस के ये संयुक्त कार्रवाई है 2 दिन ले ये कर तलाश करे जात रहे। बिलासपुर ले दिल्ली सीधा फ्लाइट बंद हो गए। हवाई सेवा बंद होए के हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति विरोध करे। बता दें कि 31 अक्टूबर के ही बिलासपुर ले दिल्ली सीधा फ्लाइट की सेवा शुरू हो रही। खबर ला विस्तार ले देखबो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रात रायपुर आए। रात्रि विश्राम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वोमन करी। काली 9 नवंबर के जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर के वोमन दौरा में रही। 2 विधानसभा में सभा हुई, 3 विधानसभा में रोड शो हुई। वे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काली छत्तीसगढ़ आई। कोरिया और कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करी। बसपा सुप्रीमो मायावती घलो काली छत्तीसगढ़ आई। बिलासपुर और सक्ती में बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा ली। बसपा सुप्रीमो बिहनिया 11 बजे विशेष विमान ले बिलासपुर एयरपोर्ट आई। बजनिया 12 बजे सक्ती विधानसभा के तहसील मैदान हसौद में चुनावी सभा ला संबोधित करी। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मजनिया 2 बजे आम सभा ला वोमन संबोधित करी। तो छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के मतदान ला लेके सबो पार्टी पूरा जोर लगाते। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए बर भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनावी दौरा करत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी या सरगुजा संभाग में 2 स्थान में चुनावी सभा ला संबोधित करें। पहली चुनावी सभा जसपुर के सन्ना में रही तो दूसरा सभा सरगुजा जिला के कतका कालो गांव में आयोजित करे गए। कतका कालो गांव में राहुल गांधी या सरगुजा जिला के तीनों प्रत्याशी के जीत दिलाए के अपील करत हुए प्रदेश में एक दरी फिर कांग्रेस सरकार बनाए के बात कही। राहुल गांधी अपन भाषण में जिया नरेंद्र मोदी ऊपर सीधा हमला बोली तो वे प्रदेश के कांग्रेस सरकार के करेगी काम और अवैया घोषणा पत्र अवैया चुनाव की जो घोषणा पत्र है और ये घोषणा पत्र के मुद्दा ला जनता के आगू रखे। बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 4000 रुपए। अब आप लिख लीजिए 4000 रुपए नहीं 6000 रुपए आपको मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लेके नेता मन के बीच जुबानी हमला सल्लग जारी है। यही कड़ी में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला फिर एक दरी फिर जुबानी हमला वो मन करें। असल में मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में सल्लग हुआ चुनावी दौरा लेके है, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसिन लोरमी में पत्रकार मन ले गोठबात करते हुए भूपेश बघेल कहिस कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो है ही, संगी मन भाजपा के प्रचार मंत्री घला है। वो मन कहिन कि वो बस प्रचार करे कि बेरा छत्तीसगढ़ आते हैं, एक बाद वो यहाँ नहीं आई। वो तो आएंगे लगातार, वो प्रचार, प्रधानमंत्री तो है ही हमारे देश के, लेकिन वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। बस प्रचार होता है तभी आते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट कर जानकारी दें। वन लिखिन का हमन छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी ला केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। ये कर बार अधिकारी मन ला निर्वाचन आयोग ले विधिवत अनुमति प्राप्त करे बर निर्देश दे हैं। तो डीए ला लेके सीएम के ये पोस्ट है। बिलासपुर दौरा के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल धुआंधार चुनावी प्रचार करीने सीएम कोटा बिल्हा और मस्तूरी में चुनावी जनसभा ला संबोधित करते हुए रमन सरकार और भाजपा ऊपर जम के निशाना साधिन। सीएम बघेल कहिन के बहुत जल्दी रमन सिंह के भुरिया बिस्तर गोल हुई। रमन सिंह के राज में देश में सबले ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में रही, कुपोषण और दूसर बीमारी ले सबले ज्यादा मौत हुए। रमन सिंह खाली ठगे के काम करे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के अपन कोनो गारंटी नहीं है, अब वो मोदी के गारंटी दे लगे हैं। 15-15 लाख विदेश ले काला धन ला के सबके खाता में डालने वाला देश नहीं है, वो गारंटी की आज बात कहते हैं। आज नसबंदी कांड का बरसी है जी। ये कमीशन खोरी के चलते जहां हमारी बहनों को, बेटियों को अपने जहां से हाथ धोना पड़ा था, उसी प्रकार से गर्भाशय कांड भी हुआ था, खोड़वा कांड भी हुआ था। ये तो उसमें दवाइयों में भी कमीशन खाए थे, राशन में कमीशन खाए, धान में कमीशन खाए। ये कमीशन खोरों की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी। रायपुर के चारों विधानसभा दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ग्रामीण में ये दरी मुद्दा नहीं, चेहरा ऊपर चुनाई होत दिखाई देते। रायपुर में मुद्दा ला छोड़ विकास, भ्रष्टाचार, सक्रियता, निष्क्रियता और बाहरी और लोकल ऊपर बात हुआ थे। रायपुर दक्षिण के बात करें तो यहाँ बृजमन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास के लड़ाई दोनों के छवि हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं रायपुर उत्तर के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परिंदर मिश्रा ऊपर बाहरी हुई के आरोप लगे हैं। तो वहीं कुलदीप जुनेजा के बारे में मतदाता कहते हैं कि खाली नमस्ते नमस्ते ले ये दरी काम नहीं चली। वहीं रायपुर ग्रामीण में कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा अपन पिता सत्यनारायण शर्मा के छाया बना के चुनावी मैदान में है। रायपुर पश्चिम में सक्रियता और निष्क्रियता के बात हुआ थे। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जनता के संग जुड़ो है के बात कहते हुए जीत के दावा करा थे। मैं घर में वो मेरे पिता हैं, पर बाहर वो मेरे रहता है। और आप सत्यनारायण शर्मा जी का परिवार देख रहे हैं, इतना बड़ा परिवार आज सत्यनारायण शर्मा जी का है। जो 30 साल का मेरा राजनीतिक संघर्ष है, मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। देखिए, पहले भी एक पैक फ्री था। सत्यनारायण शर्मा जी विधायक थे और पंकज शर्मा सेवा का काम करता था। अब अगर मुझको आशीर्वाद मिलेगा तो सत्यनारायण शर्मा जी रिटायर होने वाले नहीं हैं। मैं कांग्रेस के एक सिपाही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस के सभी वरिष्ठों ने मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और मुझे आशा ही पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा के साप्ताहिक बाजार में चुनावी प्रचार ला लेके कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़ गई। ये कर बाद बड़ संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाना पहुंच के लगभग 3 घंटा तक हंगामा करत रहे। संगी कांग्रेस और पुलिस के खिलाफ जम के नाराबाजी घलो करें। आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद भाजपा कार्यकर्ता मन अपन आंदोलन खत्म करें। वे कांग्रेस कार्यकर्ता मन घलो भाजपा के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराए हैं। बता दें कि साप्ताहिक बाजार में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रचार करे के बेरा आपस में भिड़ गए रहे। कांग्रेस के दबाव में प्रशासन के लोग पूरे पंगु हो गए। 4 बजे से 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का आम सभा बाजार में होने का परमिशन था, अनुमति थी।
विधिवत रूप से हमने अनुमति ली हुई थी। उस बीच में कांग्रेसियों के द्वारा पिछले बाजार में भी हमारा विघ्न पैदा करने का प्रयास किया गया। बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगा करके हमारी आम सभा होने नहीं दिया। प्रशासन के लोगों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब पिछली बार घटना घटी थी उसकी शिकायत विधिवत रूप से हमने की थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सभा का आयोजन था, तो इनके बीच में टाइम को लेकर कुछ इश्यू हुआ था, जिसके तहत बीजेपी वाले थाने में आके आवेदन दिए। कांग्रेस की पार्टी वाले आके भी उन्होंने भी आवेदन दिया है। उन्होंने त्रिपेश्वरपुर मार्केट पे आवागमन बाधित से संबंधित आवेदन दिया है, जिसकी जांच करने पश्चात कार्रवाई की जाएगी। पहली चरण के मतदान के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बयान आगू आए। वोमन कहिन के पहली चरण में कांग्रेस के बहुत अच्छा प्रदर्शन रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि हम ज्यादा सीट लेके आबो। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला घर घर जाके वोट मांगे के नौबत आए। पहली चरण के चुनाव के बाद भाजपा के प्रतिक्रियाओं पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का कारण है कि मोदी जी ला आके अपन गारंटी देना पड़िस। ये सवाल पूछिन बीजेपी ला अपन लोकल नेता मन के काम दिखाना चाहिए। हमार अपन काम के बूता में ये चुनाव जीता थन। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको घर घर दर दर जाकर वोट मांगने की नौबत आई। यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी। क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते। हम अपने काम के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और फर्स्ट फेज के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। सारंगढ़ के सरसीवा में नवजात शिशु ला परिजन झाड़ी में फेंक के चले गए। लड़का के रोए की आवाज सुन के ग्रामीण में नवजात के बारे में मोला जानकारी हुई। लोगों ने कर सूचना थाना में दी। जेकर बाद नवजात लड़का ला सरसीवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाए गए। प्राथमिक इलाज के बाद नवजात ला रायगढ़ की मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे है उसके पीछे एक बच्चे की रोने की आवाज आई, जिस पर से एक नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया था ग्रामीणजनों के माध्यम से। सूचना प्राप्त होते ही मौका तस्दीक कर थाना प्रभारी ने वहां पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 317 का अपराध आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया था और बच्ची को रेस्क्यू करके अभी जिला अस्पताल रायगढ़ में उसको रेफर किया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है। अबूझमाड़ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपन प्रतिभा के लोहा मनवाने वाला मलखम के टीम इंडियाज गॉट टैलेंट के खिताब जीते। मलखम के टीम अपन सफलता के श्रेय छत्तीसगढ़ के लोगन ला दे है। IBC 24 ले खास बातचीत में टीम बताइस के वुमन इंडियाज गॉट टैलेंट ला जीते बर बड़ मेहनत करे हैं। वुमन के टीम में लड़का घलो शामिल रही जौन मन अपन परफॉर्मेंस ले जजेस मन के दिल जीतिन। ये शो में कोनो लड़का ला 40 तक कोनो ला 30 फीट के वुमन छलांग लगा दिखाई दे रही। बता दन के मलखम के टीम के टैलेंट देख के अब मल्ला अमेरिका के शो अमेरिका गॉट टैलेंट पर घलो बुलाए जाते। छत्तीसगढ़ की मलखम टीम ने इंडियाज गॉट टैलेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इंडियाज गॉट टैलेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए कि आप कितने साल के हैं? मैं 6 साल का हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में है? मैं दूसरे में हूँ। कहाँ से हो आप? मैं गुमिया बेड़ा से हूँ। आप कितने साल के हैं? 9 साल का हूँ। कहाँ से हैं? नारायणपुर से हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। ये जो बच्चे हैं इन्होंने बखूबी परफॉर्म किया है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, जिसकी काफ़ी सराहना भी हुई है और इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बाकी टीम भी है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया है, कैसे उनको प्रैक्टिस कराया गया है? क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस कराना काफ़ी मुश्किल होता है और जो बच्चे हैं वो 6 साल के हैं, 9 साल के हैं। बच्चे तो छोटे, भले ही छोटे हैं, मगर मलखम काफ़ी लाजवाब करते हैं। उनमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं होती है और जो उनको परफॉर्म करना चाहिए वो सारे परफॉर्म उन्होंने किया। सफलता का श्रेय किसे देंगे? सफलता का श्रेय सारे पब्लिक को, जो जनता है हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्हें जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वोट और उनका वोट हमें मिला, जिसकी वजह से हमने ये खिताब जीता है। अमेरिका गॉट टैलेंट से भी आप लोगों को कॉल आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरव्यू भी फ़ोन के जरिए हुआ है। मैं ऐसे फ़ोन के जरिए हुआ है अमेरिका गॉट टैलेंट के लिए, पर अभी जारी उसके लिए बहुत कुछ कार्य है, वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कंफर्म करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि ये अबुझमाड़ की टीम है और इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के 10th सीज़न का खिताब जीता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अबुझमाड़ नक्सली इलाका है, तो इन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है वो वाकई में छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर में बीजेपी यूथ कार्यकर्ताओं पर हमला के मामला अब तूल पकड़े लगे हैं। जांजगीर चांपा के 3 विधानसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा, कलतरा और पामगढ़ में 17 नवंबर के मतदान देखते हुए 3 दिवसीय द्वितीय चरण के प्रशिक्षण मतदान दल मल्ला दे जाते। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेता में जारी करी अपन घोषणा पत्र। केसकाल में ट्रक और कार में भीषण टक्कर होगी, हादसा में कार सवार 3 शिक्षक की मौत होगी। भूपेश बघेल ट्वीट कर केसकाल की घटनाओं पर दुख जताएं। केसकाल में हुए सड़क हादसा में 3 शिक्षक की मौत हो रही। सुकमा में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आये युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घायल युवक के सुरक्षा बल के कैंप में इलाज चलत है। भिलाई में पटाखा व्यापारी के घर ईडी छापामार कार्रवाई करी। सीडी व्यापारी के बेटा ला लेके गोदाम पहुंचे। पेंड्रा में कंटेनर में भारी मात्रा में तंबाकू और गुटखा जब्त करे गए हैं। बिलासपुर में चाकूबाजी के 5 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बिलासपुर में दिल्ली फ्लाइट सेवा बंद होगी। 31 अक्टूबर की सीधा फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। कोरबा के कटघोरा वनमंडल में हाथी के लड़का के मौत होगी। अभी भारत के पला दो बेदा जय जोहार।